थैंक यू मम्मी। खुश? बहुत। वहाँ जो हुआ उसके लिए सॉरी। वहां जो हुआ उसके लिए मैं भी सोए। तुझे तो पता है ना, जो मेरी छटकती है ना, मीन्स के फूल छटकती है। तुम लोगों को बहुत होती है ना मेरी वजह से। वो क्या बोलती है तू? एम्बैरेसमेंट। बाबा कैसा शब्द है ना ये, बोलने जाओ तो जबान में गांठ पड़ जाए। पढ़ी मैं एक नहीं, उसकी वजह से तुम तीनों को तकलीफ होती है। इसमें तेरी गलती नहीं है मम्मी, रिलैक्स। तू बिना पढ़े भी हम लोगों के लिए जो करती है ना, वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं कही, कल तक जो गाली देते थे वहां से सलाम आने लगे। मैंने 75,000 क्या भरे, नींद में आम आने लगे। बड़ी बड़ी बातें राशि, बड़ी जो हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई है भाई। चाय कैसी है? मस्त बनी। एक बात पूछूं? हाँ पूछना। वो कोल्ड ड्रिंक वाला लड़का कौन था? तेरी आंखों में जो पड़ रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है कुछ मुझे। मम्मी वो समीर था। सैम मेरा दोस्त है, और फ्रेंड के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या प्रॉब्लम है? कोल्ड ड्रिंक पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रस, पर एक ही बोतल में 2 पाइप डालकर एक साथ पीने में प्रॉब्लम है। हमारे जमाने में हनीमून पर ना ऐसी फोटो निकालते थे। मीन्स के जिंदगी में ऐसी बहुत जगह है पैसे बचाने की, पर ऐसी जगह पैसे क्या बचाने यहाँ पैसों से ज्यादा अपना चरित्र खर्च हो जाए। मम्मी इसमें कैरेक्टर की कहां से बात आ गई? तू जो समझ रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है राशि, हो सकता है कि मैं गलत समझ रही हूँ, पर ये मौका सही है ये बताने का कि सफेद चरित्र से बड़ा कोई गुण नहीं होता है। सफेद कमीज होती है ना रसी, उसमें अगर कीचड़ का एक छींटा भी लग जाए ना, तो लोग बची हुई सफेदी नहीं देखते कमीज की, वो एक काला छींटा देखते हैं। अब ये रोटी दाल भात शाक छा तो एकदम हाई क्लास बनाओ ना, फिर भी मुझे फोन करके बोलते पुष्पा बे सब्जी में ना नमक कम था। ऐसा ही हमारा समाज रसी, खूबी को मनाने से ज्यादा ना ऐप को उछालते हैं। और फिर तेरी उम्र भी ऐसी है राशि कि किसी को देख के तुझे आकर्षण हो, इच्छा हो, और उसके लिए तू अभी बहुत छोटी है। अभी तो तेरी उम्र ना मन लगाकर पढ़ने की है, कुछ बनने की है, आगे बढ़ने की है जीवन। मम्मी तू जो भी सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी कसम। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अब बोल। तूने बोल दिया बस। तू भले अपने काम से काम रख राशि, पर वक्त और उम्र भी तो अपना काम करेंगे। ए पांडे, 2 दिन पहले बोला था बापोद्रा ने, आज वो ऑरेंज वाला शर्ट चाहिए था। बोला था कि नहीं? शर्ट रेडी नहीं होता तो तेरा फायदा क्या? चलो जब देखो तब शर्ट पे दाग लग जाता है, कभी कबूतर चरक देता है, कभी रेडी नहीं होता, कभी बटन निकल जाता है, कभी बंडल दूसरी दुकान पे पड़ा होता है। ए पांडे, बापोद्रा ही मिला है तुझे चूना लगाने के लिए, इधर चूना लगा तो। अबे क्या कर रही है तू? ये सब अच्छा लगता है क्या? यहाँ इज्जत है मेरी। चुप, माथा नंगा घूम रहा है और बातें इज्जत की। चुपचाप खड़ा रहे इधर। बापोद्रा ने संस्कार शर्म जैसा कुछ चुप, जितना मुंह इस्तेमाल करता है ना, उतना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। देख वहां, तेरे हिस्से की दाल बेचारा पांडे खा रहा है।
इस शर्ट की वजह से। थैंक्स यार पन्नू, तूने तेरे बाप से बचा लिया। अरे रुक, कहीं नहीं है वो। जितना टेंशन में बापोदरा दिख रहा है ना, आई बेट मेरे 10 गिनने से पहले निकल जाएगा। फेंकू चंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ये शर्ट के चक्कर ने प्रेशर बढ़ा दिया। कब से छुटकारा कब मिलेगा भगवान? कब से कब छुटकारा मिलेगा भगवान? कितनी भागी ली, कितनी फाकी ली, पर छुटकारा ही नहीं। पर छुटकारा ही नहीं। तेरे बाप की नस नस से वाकिफ हूं मैं। चल जाने दे, तेरे बाप की शर्ट दे के पांडे को टेंशन फ्री करता हूँ। खड़ूस पापा की शर्ट पहनता है तो इतना अच्छा लगता है, गुस्सा भी करना हो ना वो भी नहीं कर पाती। लवेबल रास्कल। सोनल आंटी को थैंक्स कहना, उन्होंने वो महानगर पालिका ऑफिसर नम्रता जी को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया, वरना आई मीन इट वाज सो ऑकवर्ड। मैंने कहा था ना अश्विन, समय दो, सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। मॉम पुष्पा आंटी को अब समझने लगी है। शी नोज कि उनके रफ बिहेवियर के पीछे उनका एक नाजुक सा दिल है। अब तो हम फैमिली है ना, शील हैंडल हाँ। हैंडल किए बिना ऑप्शन भी क्या था मनीष? दीप्ति उसी चौल में सेटल होने वाली है, ये बात पता चलती तो नम्रता वुड हैव हैड अ हार्ट अटैक। पुष्पा जी के लिए नहीं, दीप्ति के लिए सही, नम्रता को प्लेकेट करना बहुत जरूरी था। इतने प्रॉब्लम्स कम थे कि अब उसमें एक ये नया पानी का प्रॉब्लम। मनीष, दीप्ति 24 घंटे रनिंग वाटर की आदी है। बाल्टी लेकर पानी की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बस यही बात मुझे खाई जाती है दीप्ति, तुम फ्लैट वाली हो एंड आई सीरियसली डोंट नो तुम मेरे घर में उस चौल में कैसे मैनेज करोगी। अश्विन, फ्लैट वाले, बिल्डिंग वाले, बंगलो वाले, ये सब कुछ हमारे बनाए हुए क्लासिफिकेशंस हैं। एंड इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू लोग कैसे हैं, राइट? दीप्ति की पॉजिटिविटी, उसकी मैच्योरिटी उसे खुश रखेगी उस चौल में। हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सुलझी हुई है। डोंट वरी। बस तुम्हारी यही बात मेरे दिल को तसल्ली दे जाती है। यू आर स्पेशल। सीरियसली, कोई और लड़की ना समझ पाती इस चीज को इतनी आसानी से। आई लव यू। आई लव यू टू अश्विन। राशि क्या ढूंढ रही है? मेरे 10th का स्टडी मटेरियल पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे तो शांति से ढूंढ, यही कहीं होगा, मिल जाएगा। आई नो, हमारा घर इतना बड़ा है कि कौन से रूम में क्या करा रहता है किसी को पता नहीं चलता। ऐसे दाढ़ में बोलेगी ना तो दाढ़ में दर्द हो जाएगा तेरी। तूने तो कहीं नहीं रख दिया सफाई करते करते। अरे मैं क्यों रखूंगी? तो फिर गए कहाँ? इतनी काम की चीज थी तो संभाल कर रखनी चाहिए थी। बेजवाबदार। अच्छा वक्त हो गई, अब अगली बार ना संभाल कर रखेगी। इसे ढूंढ रही है क्या? हाँ, कहाँ मिले तुझे? पस्ती वाले के पास। पैसे गिन रहा था तो मेरी नजर पड़ी, ऊपर क्लास 10th लिखा था तो मैंने उठा लिए। थोड़ी देर और लग जाती ना तो चने वाले के ठेले पर पहुंच गए होते। ये सब जाने दो राशि। हाँ सब जाने दे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया। ए वाइडी, मुझे क्या देख रही है? मैंने थैले में जमा करते वक्त पस्ती तुझसे पूछा था ना, तूने क्या बोला था? हाँ जानते मम्मी, मैंने सब चेक कर लिया है। अरे मुझे क्या पता 9वीं की है 10वीं की है। अरे तू ही चेक कर लेता ना देते वक्त। अरे मम्मी, मैं खुद के पेपर्स ध्यान से नहीं देखता, राशि के। देते वक्त ध्यान से देख लेती तो गड़बड़ नहीं होती, बट इट्स ओके। वाई ओके? नो नो ओके। गलती तुम लोग करो और बिल मुझ पे फटे। फॉल्ट ना राशि का है, मेरा नहीं। मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती, गलती हमेशा सामने वाले की होती है, जैसे उस नगर पालिका असिस्टेंट कमिश्नर नम्रता जी की थी।
राइट मम्मी? हमारी उसने क्या वो गली गली पोस्टर छपवा दिए? तुझे कैसे पता मुझे चला? कैसे पता चला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हुआ जैसे हुआ नहीं होना चाहिए था। ये जो दुनिया है ना मम्मी, ये हमारी चौल से बहुत बड़ी और अलग है। तू यहां जैसे सबसे बात करती है ना, बाहर नहीं कर सकती। कमाल साइड ले रहा है तो उसकी न जान न पहचान। नम्रता शिंदे दीप्ति की मां की सहेली है। दीप्ति के घर आई थी वो। और कल जो तूने किया ना, उसके किस्से सुना रही थी मेरे ससुराल में, तेरा नाम ले लेकर मेरे सामने। उनको पता है कि तू मेरा मैं तेरा बेटा हूं। नहीं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज हम किसी को मौका ही क्यों दें कि कोई हमारे बारे में किसी और के सामने ऐसी ओछी बातें करे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी अपनी सहेली से मिलने वो, फिर भी उससे ये टॉपिक निकाला। जस्ट इमेजिन हाउ एनॉयड शी मस्ट बी। वो तो सोनल आंटी ने सब कुछ संभाल लिया, मेरे लिए चीजें ऑकवर्ड ना हो जाए इसलिए बहुत स्मार्टली सब कुछ हैंडल कर लिया। तू जानती है मम्मी, तू और सोनल आंटी ऑलमोस्ट एक उम्र के हो, लेकिन आसमान और जमीन का फर्क है तुम दोनों में। वो कितनी सॉर्टेड है यार, कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेती है, और तू जहां जाती है वहां कांड करके आ जाती है। कल क्लासेस में फियास्को उससे पहले तू वहां से निकल गई और फिर नगर पालिका में जाके अपना डेली कोटा पूरा किया। मम्मी देख, मैं तेरी गलती नहीं निकाल रहा। मैं जानता हूं तेरे मन में कुछ नहीं होता, तेरे इरादे साफ होते हैं, लेकिन इंसान के इरादे उसके शब्दों से ही पता चल जाते हैं। शिक्षा इंसान को समझदार और वो क्या है वो सोबर बनाती। कैसे, कहाँ, कब, क्या, किससे बोलना ये सिखाती है शिक्षा। बताया था मुझे आमिर भाई ने। पर ये सब आएगा कहां से जब शिक्षा ही नहीं है? तो तुम लोगों को आता है, क्योंकि मुझे अनपढ़ में कम से कम इतनी अकल तो थी कि मैं तुम लोगों को वो शिक्षा दे सकूं जो मुझे नहीं मिल पाई। वो क्या है ना, उसमें टाइम ही खराब चल रहा था बेटा। ये पेट की भूख इतनी ज्यादा थी ना कि शिक्षा की भूख उसके सामने। साथ साथ घर के बर्तन घिसती थी मैं। राशि की उम्र की थी तब इतने बर्तन घिसे ना मैंने कि मेरे हाथ से शिक्षा की रेखा कब घिस गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद तुम लोगों को पालने पोसने में लग गई। धीरे धीरे मैंने खुद ही अपने हाथ से जो बाकी रेखाएं बची थी ना वो मिटा दी। श्रृंगार की, इज्जत की, शर्म की, लिहाज की, आराम की, ताकि तुम सबके हाथों में वो रेखाएं रहे जो मेरे हाथ से फिसल गई थी। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो कमी तुम्हें मुझ में नजर आती है ना, उसके कारण तुम सब में इतनी सारी खूबियां हैं। कोई अफसोस नहीं मुझे। है तो बस एक ही बात का कि अब जो है वो यही है। हाँ, अगर बाजार में कोई माँ का एक्सचेंज ऑफर मिले ना ऐसे, तो तुम नजर रखना। क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए ना बदलने को भी तैयार हूं।
आज तुम दोनों की वजह से मुझे डांट पड़ी है। होमवर्क क्यों नहीं किया तुम दोनों ने? मैं अमर के घर टीवी पे मैच दिख रहा था और आदा के घर पानी पूरी बनी थी, वो मैं खाने के लिए रुक गई थी। बोलो। अरे लालच पूरी करने का और जिम्मेदारी पूरी करने का अलग अलग समय होता है। घर का काम निपटा के भी जा सकते थे ना तुम दोनों, पर नहीं। देखो अश्विन को देखो कैसे टाइम पे अपना होमवर्क खत्म करता है। अरे उससे कुछ सीखो। क्या फायदा हुआ? मैंने होमवर्क किया फिर भी तो मुझे पनिशमेंट हुई ही। वो इसलिए क्योंकि तू बड़ा है, बड़ों की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माँ अगर काम में है तो तुझी को नजर रखनी है ना छोटे भाई बहन पर। मैं क्यों रखूं नजर? क्योंकि बड़ों को वरदान होता है समझदारी का, और ये छोटों को शैतानी का। ओ शैतारो, चलो आ जाओ चाट भाकरी खाने। मुझे नहीं खानी रोज रोज चाट भाकरी। कोई बात नहीं, गली की जो गाय है ना, वो घास के साथ साथ शाक भाकरी भी जल्द से खाती है, उसे डाल दूंगी। बैठे रहो भूखे सबके साथ। कितना भी कर लो, मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं सबके। इसकी तो तपेली गर्म हो गई। तुमको मनाना पड़ेगा, कुछ करो ना भाई। इसने कह तो दिया इसको एक्सचेंज कर दो, लेकिन इसके जैसा दूसरा नमूना मिलेगा कहाँ? इमली जैसा खट्टा, मिर्ची जैसा तीखा और गुड़ जैसा मीठा, जो डांट में गुज्जू गुलजार जैसे डायलॉग्स मारे और फील्ड पे तेंदुलकर जैसी स्ट्रेट ड्राइव मारे। और टाइम आने पर 2 थप्पड़ भी मारे। थोड़ी तेरी गलती थी, थोड़ी हमारी। अब आमने सामने हो गया फिट्टूस, चल मुस्कुरा देना, नहीं तो एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी, लेकिन गाड़ी गलत पार्टी पे चढ़ गई। क्या? मेरी शादी की डेट्स तय करनी है। 3 ऑप्शंस दिए ससुराल वालों ने। बोल ले, क्या ऑप्शन है? एक अगले महीने की 17 तारीख, एक 2 महीने बाद की है, और एक 4 महीने बाद की। अगर मुहूर्त ठीक है ना तो 4 महीने बाद। लाओ लाओ सोनी नोट लाओ, जल्दी जल्दी। अरे क्या है, इन दोनों की चैलेंज लगी थी। अश्विन भाई एकदम कॉन्फिडेंट थे कि तो इस महीने की बोलेगी, लेकिन चिराग को यकीन था कि तो 4 महीने बाद की बोलेगी। मेरा बस चले ना तो दीप्ति को आज के आज ही मैं घर ले आऊं, सच्ची। पर जैसे दीप्ति हमारे घर के लायक है, वैसे इस घर को भी तो उसके लायक बनाना है ना। प्लास्टिंग, पेंटिंग, पर्दे, कबाड़, इतनी जल्दी कैसे होगा रे? बिंगो, अब तो ना कंगन है, ना पटोड़ा, ना ही मंगलसूत्र। मम्मी, मैं सोच रहा था कोई पार्ट टाइम जॉब ले लूं, 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं भी इस साल फिजूल का खर्चा नहीं करूंगी। सेम ईयर, मैं भी कोई जुगाड़ करूंगा। भाई मारा, कोई जुगाड़ नहीं करेगा, लेने के देने पड़ जाते हैं। कोई बैट लेके ना आ जाए फिर तुझे मारने। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, और देखना बहुत अच्छे से होगा। बेटी लेने जा रहे हैं ना, धूमधाम से लेकर आएंगे। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जहाँ तेरे हिंदी बोलने के वादे हैं वहाँ तू उर्दू ना ही बोले तो बेटर है। मम्मी मम्मी जिंदगी